Hello class 7th. Today we are going to start lesson number 3 English grammar lesson number 3 articles. What are articles? Special adjectives like a, an and the are called articles. Special adjectives होते हैं, ये articles यही होते हैं a, an, the. These are 3 articles. Articles are of 2 types, definite, indefinite. Definite article क्या है? The. डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ए और एन जो हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ये सिंगुलर जो है सिंगुलर आर्टिकल्स हैं ये, और सिंगुलर जो हैं काउंटेबल नाउन्स होते हैं. काउंटेबल नाउन्स में जो सिंगुलर होता है उसके साथ ये यूज़ होते हैं, सिर्फ सिंगुलर के साथ. ए इज़ यूज विद वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्स्टेंट साउंड. ए कहाँ पर यूज़ होता है? अब ये 2 आर्टिकल्स हैं जो इंडेफिनेट हैं, और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? ए जो है वो कॉन्स्टेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना. ए ई आई ओ यू जो हैं वो वॉवल्स हैं, और ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है. और फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ कार, अ पेंटिंग, अ वैस, अ जैगुआर एट्सेट्रा. एन इज़ यूज्ड विद वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवल साउंड. और एन कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर वोवल साउंड होती है वहाँ पर एन यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज, ओ है, ये वोवल साउंड आ रही है ओ, तो ये एन ऑरेंज, इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है. एन आइसक्रीम, आई जो है आई से वोवल साउंड आ रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है. एन अनियन, अनियन जो है ओ की आवाज़ आ रही है, तो एन यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये ओ वोवल है. एन एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है ये ए अल्फ़ाबेट जो है वो वोवल है, तो एन यूज़ हुआ है. एन आर, आर जो है इसमें ये जबकि स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट इसमें एच साइलेंट रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी एन ही यूज़ करेंगे. हम सिर्फ साउंड को देखेंगे जहाँ पर वोवल साउंड आती है ना. यहाँ पर जहाँ पर ये एच साइलेंट हो जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ऑनरेबल है, तो ऑनरेबल एच से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें साउंड जो है वो ओ की आती है, ऑनरेबल, तो इसीलिए हम वहाँ पर भी एन यूज़ करते हैं. जहाँ पर वोवल साउंड आती हैं वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं. तो दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल्स. हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं. बिफोर अनस्पेसिफाइड सिंगुलर नाउन्स दैट आर अनस्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाई नहीं होता है, किसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, कॉमनली बात होती है. अ ट्री, एन ऑनेस्ट मैन. बिफोर नंबर एंड कलेक्टिव्स, जहाँ पर नंबर्स होते हैं या कलेक्टिव होती है, इकट्ठी हुई की जाती हैं जहाँ पर चीज़ें, जैसे अ डजन, अ बंच, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं. बिफोर अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय अ रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर, जहाँ पर ये कोई रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर है. फॉर एग्जांपल अ मैन हु वॉज सेलिंग मैंगोज़. अ मैन ये जो है ये किसी रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर है, ये उसी के बारे में बात हो रही है कि वो आदमी जो कि मैंगोज़ को सेल कर रहा है. with nouns to form adverbial phrases of quantity, amount और degree. कुछ nouns के साथ जिसमें जो है डिग्री यूज़ होती है, क्वांटिटी यूज़ होती है, अमाउंट यूज़ होता है, वहाँ पर भी जो है ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल शी फेल्ट अ बिट ऑफ डिलाइट टू शो दैट द पर्सन और थिंग इज़ वन ऑफ अ ग्रुप. अगर कहीं पर ये शो किया जाता है कि वो पर्सन जो है किसी ग्रुप का है. शी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बिरला ग्रुप. बिरला ग्रुप, तो यहाँ पर एन यूज़ हुआ है. आई चोज अ ब्लू ट्राउजर्स एंड एन ऑफ वाइट शर्ट. तो यहाँ पर अ ब्लू, ये क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर आ यूज़ हुआ है. यहाँ पर ऑफ वाइट है, तो ऑफ जो है ये ओ जो है वोवल है, तो यहाँ पर एन यूज़ हुआ है. टू रेफर द जॉब अ पर्सन डज. कोई पर्सन कोई जॉब करता है उसके लिए यूज़ होता है. ही इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पर इंजीनियर है, ई वोवल होता है तो एन आया है. शी इज़ अ सिंगर, यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहाँ पर ए आया है कि वो एक इंजीनियर है और वो एक सिंगर है.
तो जहाँ पर वन जो होता है काउंटेबल नाउन होता है, वहाँ पर ये ए और एन यूज़ होते हैं विद द सिंगुलर नाउन टू से समथिंग अबाउट ऑल थिंग्स ऑफ दैट काइंड। फॉर एग्जाम्पल अ मैन कांट लिव एलोन। जब किसी के बारे में बात होती है, नाउन के बारे में बात होती है, सिंगुलर नाउन के, और वो एक ही काइंड को शो करता है। जब ये सब है कि अ मैन कांट लिव एलोन, वो एक ही मतलब बहुत ये है ऑल मैन, सभी जो है आदमी कोई अकेला नहीं रह सकता है, तो ये सभी के बारे में बात हो रही है। लेकिन तो यहाँ पर इसलिए ये एक काइंड ऑफ कैटेगरी शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अ मैन आया है। अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो ये भी ये शो कर रहे हैं कैटेगरी, डॉग की कैटेगरी शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ आया है। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है। द यहाँ पर ये बताया गया है ना, ये द डेफिनेट है और ये ए और एन इनडेफिनेट है। तो अब ये द के बारे में बात हो रही है। we use definite article to indicate a noun that is definite or has been previously mentioned in the context। तो अगर किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बात होती है या फिर किसी चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में पहले भी कोई बात हुई हुई है और हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं, तो हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ पर फ़ैन के बारे में बात हो रही है कि ये वाला फ़ैन स्विच ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पर इसलिए द यूज़ हुआ है। आई लाइक द रिंग फादर ब्रॉड फॉर मी, तो ये उस रिंग के बारे में बात हो रही है जो उसके फादर लेके आए हैं, तो द रिंग आया यूज़ हुआ है। टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज़ यूनिक। यूनिक नाउन के लिए यूज़ होता है कि जो कि एक ही होता है, पूरी सब जगह पर एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ जो है वो एक अकेली है, तो इसलिए द अर्थ यूज़ हुआ है। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन जो है वो एक अकेला है, उसके साथ का और कोई नहीं है, तो द सन इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है द। टू रेफर टू अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वर नो टेक्नोलॉजी इन द पास्ट, इन द पास्ट पास्ट टाइम के लिए यूज़ हुआ है, तो देयर वॉज नो टेक्नोलॉजी इन द पास्ट, तो यहाँ पर इसलिए द यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है। दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस वर वेरी पॉपुलर इन द 1990s, तो यहाँ पर 1990s जो है ये टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसीलिए द यूज़ हुआ है, ये डेफिनेट टाइम शो कर रहा है। टू स्पेसिफाई ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली, अगर सभी फैमिली के मेम्बर्स के लिए यूज़ होता है। वी इन्वाइटेड द रॉयज़ फॉर लंच, रॉयज़ के लिए जैसे पूरी फैमिली हमने इन्वाइट की है लंच के लिए, तो द रॉयज़ यहाँ पर द यूज़ हुआ है। दिस हाउस वॉज बॉट बाय द पार्कर्स, ये तो पार्कर्स जो हैं उनके लिए यूज़ हुआ है, ये सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए, तो द पार्कर्स इसलिए यहाँ पर हमने द यूज़ किया है। विद द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल है चीता इज़ द फास्टेस्ट रनर, ये फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री है, तो चीता जो है वो फास्टेस्ट रनर है, सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, तो इसलिए द यूज़ हुआ है यहाँ पे, द फास्टेस्ट रनर। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन इन हिज फैमिली, मोस्ट हैंडसम, तो हैंडसम की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, जो होती है पॉजिटिव डिग्री है जो है वो हैंडसम है, फिर जो है कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोस्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है मोस्ट हैंडसम, तो यहाँ पर इसलिए ये द यूज़ हुआ है। विद एडजेक्टिव लाइक रिच, पुअर, डिसेबल्ड एट्सेट्रा। रिच जो है एडजेक्ट ऐसे हैं जो कुछ एग्जांपल्स, जैसे वी हेल्प द पुअर, यहाँ पर ये पुअर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर द यूज़ हुआ है। द रिच शुड बी हेल्पफुल टूवर्ड नीडी, तो द रिच है इसलिए यहाँ पर भी द यूज़ हुआ है, क्योंकि ये रिच है, कोई स्पेशली ये रिच लोगों के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पर भी द ही डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।